दोस्तों, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा किसी चेहरे की चर्चा फिलहाल हो रही है तो वो है मनोज जारंगे पाटिल के बारे में। जैसा कि हम तमाम ही जानते हैं कि मनोज जारंगे मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर कई मर्तबा जो है तो भूख हड़ताल के ऊपर अनशन और कई एक जगह रैलियां निकाल कर जो है तो सरकार को चेता चुके हैं। लेकिन सरकार दोस्तों इसके ऊपर जो तो कई बार वादे कर चुकी है, कई बार जो तो अपनी स्पष्ट भूमिका रख दी है और मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर यानी कि आरक्षण की रणनीति को लेकर स्पष्ट तरीके से उन्होंने अपनी बात सामने रखी है कि वो क्या सोचती है मराठा आरक्षण को या फिर किसी भी आरक्षण को लेकर, हम यूँ कह सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन दिनों अगर हम बात करें तो इंडी गठबंधन जिसको हम कह सकते हैं, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं टक्कर की जो है तो पॉलिटिक्स वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मनोज जारंगे फैक्टर या फिर मनोज जारंगी साहब की वजह से मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से गरमाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ की इस बार चांदी हो सकती है। लेकिन अगर ये लोग भी मराठा आरक्षण को जो तो या फिर मराठाओं को आरक्षण नहीं देते हैं तो इसके ऊपर भी आने वाले दिनों के अंदर जो तो हम सियासत देख सकते हैं। मराठवाड़ा के अंदर खास करके इसका असर होता हुआ नज़र आएगा। मराठवाड़ा के अंदर कुल विधानसभा क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ज़िलों के बारे में। तो तकरीबन 8 ज़िले मराठवाड़े के अंदर आते हैं और 46 विधानसभा क्षेत्र इसके अंदर आती है, जिसमें सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र अगर हम बात करें तो नांदेड़ के अंदर आती है 9, औरंगाबाद के अंदर आती है 9। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उनका काफ़ी सीधा असर और डायरेक्ट जो है तो इन्फ्लुएंस पड़ सकता है। 46 वो सीटें कौन सी रहेंगी जिसके ऊपर जो तो मैं आपको बता दूं कि मनोज जारंगे फैक्टर काफ़ी हावी होता हुआ नज़र आएगा। जिसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे जो है तो नांदेड़ की विधानसभा क्षेत्र के बारे में, उसके बाद औरंगाबाद, हिंगोली, परभनी, जालना, भीड़ और लातूर और उस्मानाबाद, इस ये ज़िलों की बात हम करें तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन और कई एक जगह है जहाँ पर जो है तो इनका डायरेक्ट असर इस बार विधानसभा के अंदर पड़ेगा। नांदेड़ ज़िले के अंदर अगर बात करें तो 9 विधानसभा आती है, देगलूर आती है, मुखेड़ आती है, लोहा, नांदेड़। दोस्तों मैं बता दूं कि नांदेड़ सिटी के अंदर 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, लेकिन इसमें नॉर्थ के अंदर काफ़ी इनका असर पड़ेगा। हदगांव के अंदर, किनवट के अंदर, नायगांव के अंदर, भोकर के अंदर जो तो इनका सीधा सीधा इनकी जो तो राजनीतिक जो सूझबूझ है, जो मराठा को आरक्षण के मामले में लिखा जाए तो उसके ऊपर सीधा सीधा इनका जो तो असर पड़ेगा। कई एक जगह और भी है जो तो यहाँ पर जो तो सीधा असर पड़ेगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर या उनके गठबंधन को नुकसान हो सकता है। मनोज जारंगे फैक्टर और यानी कि मनोज जारंगे साहब का जो और इन्फ्लुएंस हिंगोली ज़िले के अंदर देखा जा सकता है, जिसमें बसमत है और कलमनुरी के लिए खास करके मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो तो उन्होंने सीधी तौर पर इसकी घोषणा कर दी है। अलग वीडियो है, उसके अंदर आप देख सकते हैं। हिंगोली के अंदर भी जो तो इनका जो तो सीधा असर पड़ने वाला है इस बार। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बसमत, कलमनुरी और हिंगोली यहाँ पर जो तो मराठा का जो जिस तरह से इन्फ्लुएंस रहेगा वो काफ़ी जो तो इस मतदार संघ में रहेगा, लेकिन हिंगोली को थोड़ा सा हम साइड इसके अंदर कर सकते हैं। परभनी की अगर हम बात करें तो परभनी की जो तो 3 ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जिसके ऊपर सीधा सीधा असर पड़ता हुआ नज़र आता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो परभनी विधानसभा क्षेत्र है उसमें अगर कभी मुस्लिम पक्ष जो है तो मराठाओं को साथ चला जाता है तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को या उसके साथी लोगों को जो है तो नुकसान हो सकता है। परभनी के अंदर आती है जिंतूर विधानसभा क्षेत्र। जिंतूर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर दोस्तों उन्होंने सीधी तौर पर अपनी रणनीति तो अभी जाहिर नहीं की है, लेकिन गंगाखेड़ और पाथरी के ऊपर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उनकी रणनीति सीधी तौर पर है कि गंगाखेड़ के प्रत्याशी को गिराने की बात वो कहते हुए नजर आते हैं और पाथरी के अंदर जो तो वो अपना प्रत्याशी देंगे, इस तरह की बात उन्होंने जो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कर दी है। जालना इसके अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खास करके जालना के अंदर जो तो इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है और जालना की तमाम विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर इनका इन्फ्लुएंस है, ये बात हम समझ चुके हैं लोकसभा चुनाव के अंदर भी। अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं बता दूं कि इन्हीं के जो है तो आरक्षण के मुद्दे के चलते एक अरसे से जो है तो भारतीय जनता पार्टी या लोकसभा में काबिज थी, लेकिन कल्याण काड़े यहाँ पर उसको रिप्लेस कर गए
आरक्षण के मुद्दे के चलते। जालना के अंदर अगर हम बात करें तो कुल 5 विधानसभा क्षेत्र आती है, जिसमें परतूर है। परतूर को लेकर भी जो तो इनकी स्पष्ट भूमिका सामने आ चुकी है। घनसौंगी है, वो जो तो जालना है, और बदनापुर है। इनको लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उनकी जो तो भूमिका नहीं है, लेकिन साफ नहीं हुई है। लेकिन भोकरदन की विधानसभा को लेकर, भोकरदन और गंगाखेड़ की विधानसभा को लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उन्होंने स्पष्ट तरीके से कह दिया कि यहाँ के प्रत्याशी को हम गिराएंगे। यहाँ पर कौन सा प्रत्याशी है जिसको गिराएंगे, आप समझ सकते हैं। और किस तरह से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका असर पड़ेगा। औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद की 3 विधानसभा क्षेत्र आती है, औरंगाबाद ईस्ट, वेस्ट और पश्चिम। यहाँ पर उतना असर पड़ेगा जितना ही आप जानते हैं। सिल्लोड की विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो तो अब्दुल सत्तार यहाँ पर आते हैं, जिनके कहने पर कई एक चीज़ें होती है, और यहाँ पर मनोज जरंगे से भी ये मुलाकात कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी उनका स्पष्ट तरीके से कोई बात सामने नहीं आ सकती है। फुलंब्री के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उन्होंने सीधी तौर पर कन्नड़ और फुलंब्री के बारे में कह दिया है कि यहाँ पर जो तो अपना प्रत्याशी उतारेंगे। पैठन, गंगापुर, विजयपुर के ऊपर जो तो उनकी स्पष्ट भूमिका अब तक की नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी सीधा असर जो तो उनका देखने को मिलेगा। बीड़ विधानसभा क्षेत्र, बीड़ ज़िले के अंदर अगर हम बात करें तो बीड़ के अंदर कुल मिलाकर 6 विधानसभा आती है, जिसमें से मैं आपको बता दूँ गेवरई है, माजलगांव विधानसभा क्षेत्र है, हस्ती है, केज है और परली है। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनका असर देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि इनमें जो भी राखीव सीटें हैं उसके ऊपर जो तो अभी 10 तारीख को कंफर्म न्यूज़ दे दी जाएंगी। भीड़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भीड़ के ऊपर भी खुली तौर पर उन्होंने इसके ऊपर बात कह दी है कि यहाँ पर भी उनका प्रत्याशी रहेगा, या फिर वो यहाँ पर चुनाव के अलग ज़ाब्ते तय कर सकते हैं। लातूर के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लातूर सिटी की अगर हम प्रॉपर बात करें तो 2 यहाँ पर आती हैं, लातूर सिटी और लातूर ग्रामीण की। तो दोनों के ऊपर दोस्तों मैं आपको बता दूं सिटी के अंदर उतना असर नहीं है, लेकिन लातूर ग्रामीण के ऊपर जितना खतरनाक असर पड़ सकता है इनकी जो तो राजनीति का और सूझबूझ का। अहमदापुर की बात करें तो अहमदपुर के अंदर भी दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मनोज जरंगे साहब का जो तो काफ़ी असर रहेगा। उदगीर विधानसभा है जहाँ पर उनका सीधा असर रहेगा। नीलंगा, औसा के अंदर भी रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस्मानाबाद के अंदर अगर बात करें तो खुद उस्मानाबाद है, परांडा है, तुलजापुर है, उमरगा विधानसभा क्षेत्र है। इस तरह से चारों की चारों विधानसभा क्षेत्र के ऊपर इनकी इस घोषणा का असर रहेगा, या फिर वहाँ पर अगर वो अपना प्रत्याशी उतार देते हैं तो यहाँ पर सीधे तौर पर मैं आपको बता दूं कि नुकसान होगा। दूसरी तरफ से अगर हम बात करें तो किसको फ़ायदा होगा, ये आप तमाम ही जानते हैं कि सीधी तौर पर जो आरक्षण के मुद्दे के ऊपर सॉफ्ट भूमिका या फिर जो तो आरक्षण देने की बात करेगा उसको फिलहाल विधानसभा चुनाव के अंदर फ़ायदा होगा। लेकिन उसके बाद क्या भूमिका रहेगी, किस तरह से आरक्षण का अड़खड़ा होगा और किस तरह से आरक्षण दिया जाएगा, ये भूमिका भी स्पष्ट करनी हो सकती है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन होगा। फिलहाल विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से अगर जिस तरह से मनोज जरंगे साहब ने बात अपनी और भूमिका साफ कर दी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं विधानसभा के अंदर इन चारों की दिग्गजों की जो तो भूमिका क्या रहेंगी, ये सबसे बड़ा जो तो सवाल पैदा होता है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से मनोज जरंगे पाटिल ने जिस तरह से जो बातें की है मराठा आरक्षण आंदोलन के तौर पर वो सामने आते नज़र आ रही है। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। क्या कुछ असर होता है आने वाले दिनों के अंदर हम देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पर लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन अच्छा रहे। रात भी।